हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम आपके लिए एक कहानी लेके आए हैं। कहानी जो प्रेमचंद जी जो द्वारा रचित है और कहानी का नाम है बंदर। तो आइए सुनते हैं कहानी। जीवनदास नाम का एक गरीब मदारी अपने बंदर मन्नू को नचाकर अपनी जीविका चलाया करता था। वह और उसकी स्त्री बुधिया दोनों मन्नू को बहुत प्यार करते थे। उनके कोई संतान न थी। दोनों उसे अपने साथ खाना खिलाते और सुलाते थे। उनके लिए मन्नू से अधिक प्रिय और कोई न था। जीवनदास उसके लिए गेंद ले आया। मन्नू आंगन में गेंद खेला करता था। उसके भोजन करने के लिए मिट्टी का एक प्याला था, ओढ़ने के लिए कंबल का टुकड़ा था, सोने के लिए एक टाट और लटकने के लिए छप्पर में एक रस्सी। मन्नू इन वस्तुओं पर जान देता था। जब तक उसके प्याले में कोई चीज़ न रख दी जाए वह भोजन न करता। अपना टाट और कंबल का टुकड़ा उसे शाल और गद्दे से भी प्यारा था। उसके दिन बड़े सुख से बीत रहे थे। प्रातःकाल रोटियां खाकर मदारी के साथ तमाशा करने चला जाता। दर्शक उसका तमाशा देखकर मुग्ध हो जाते थे। तमाशा खत्म हो जाने के पर वह सबको सलाम करता था, लोगों के पैर पकड़कर पैसे मांगता था। मन्नू का कटोरा पैसों से भर जाता था। एक दिन मन्नू के मन में फल खाने की इच्छा हुई। वह उछलता कूदता एक बगीचे में पहुंचा। देखा तो फलों से पेड़ लदे हुए थे। तुरंत एक छलांग मारकर वह बगीचे की चार दीवारी पर चढ़ गया और अगली छलांग में पेड़ों पर जा पहुंचा। कुछ आम खाए, कुछ लीचियां खाई। खुश होकर उसने गुठलियां इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। फिर वह सबसे ऊंची डाल पर पहुंचकर डाल को पकड़कर हिलाने लगा। पके आम जमीन पर गिरने लगे। खड़खड़ाहट हुई तो माली दोपहर की नींद से चौंका और मन्नू को देखते ही उसने पत्थरों से मारने लगा। पर या तो पत्थर उसके पास तक पहुंचते ही न थे या वह सिर और शरीर हिलाकर पत्थरों को बचा जाता था। माली ने जाकर अपने मालिक को खबर दी। वह हजरत पुलिस विभाग के कर्मचारी थे। सुनते ही आपे से बाहर हो गए। एक बंदर की इतनी मजाल कि मेरे बगीचे में आकर उधम मचावे। बगले का किराया मैं देता हूँ, बंदर नहीं देता। तुरंत बंदूक उठाई और बगीचे में जा पहुंचे। देखा मन्नू एक पेड़ को जोर जोर से हिला रहा था। लाल हो गए और उसकी तरफ बंदूक तानी। बंदूक देखते ही मन्नू के होश उड़ गए। वह उसी डाल पर दुबक कर बैठ गया। साहब को दया आ गई। माली को बंदर पकड़ने भेजा। माली चुपके से वृक्ष पर चढ़ गया और बंदर को एक रस्सी से बांध लाया। मन्नू को बरामदे में एक खंभे से बांध दिया गया। संध्या समय मदारी पता लगाता हुआ साहब के घर पहुंचा। मन्नू से देखते ही ऐसा अधीर हुआ मानो जंजीर तोड़ डालेगा, खंभे को गिरा देगा। मदारी ने जाकर मन्नू को गले लगा लिया और साहब से बोला, हुजूर, भूल चूक तो आदमी से भी हो जाती है, यह तो पशु है। मुझे चाहे जो सजा दीजिए पर इसे छोड़ दीजिए। सरकार यह मेरी रोटियों का सहारा है। इसके बिना हम दो प्राणी भूखों मर जाएंगे। हमने लड़के की तरह पाला है। जब से यह भागा है मदारी ने खाना पीना छोड़ दिया है या दाना पानी छोड़ दिया है। दया कीजिए सरकार। मगर साहब ने दया का पाठ न पढ़ा था। घुड़क कर बोले, चुप रह पाजी। टेटें करके दिमाग चाट गया। बंदर छोड़कर बाग का सत्यानाश करा डाला। अब खुशामद करने चला है। जाकर देख तो इसने कितने फल खराब कर दिए। अगर इसे ले जाना चाहता है तो 10 रुपये लाकर मेरी नज़र कर, नहीं तो चुपके से आदमी अपनी राह पकड़। यह या तो यहीं बंधे बंधे मर जाएगा या कोई इतने दाम देकर इसे ले जाएगा। मदारी निराश होकर चला गया। संयोग से उसी दिन एक सर्कस कंपनी का मैनेजर साहब से तमाशा करने की आज्ञा लेने आया। उसने मन्नू को बंधे बैठे देखा तो पास जाकर उसे पुचकारा। मन्नू छिलकर उसे सलाम करने लगा। मैनेजर समझ गया कि यह पालतू जानवर है। उसे अपने तमाशे के लिए एक बंदर की ज़रूरत थी। साहब से बातचीत की, उसका उचित मूल्य दिया और उसने अपने साथ ले गया। किंतु मन्नू को शीघ्र ही पता चल गया कि मैं यहाँ और भी बुरा फंसा। मैनेजर ने उसे बंदरों के रखवाले को सौंप दिया। रखवाला बड़ा निष्ठुर और क्रूर था। उसके पास और भी कई बंदर थे। वह उनके भोजन की सामग्री खुद खा जाता था। अन्य बंदरों ने भी मन्नू का सहर्ष स्वागत नहीं किया। अब मन्नू को नई विद्या सीखनी पड़ी। पैर गाड़ी पर चढ़ना, दौड़ते घोड़े की पीठ पर दो टांगों से खड़े हो जाना, पतली रस्सी पर चलना इत्यादि बड़ी ही कष्टप्रद साधनाएं थीं। मन्नू को यह सब सीखने में बहुत मार खानी पड़ी। जरा भी चूकता तो पीठ पर डंडा पड़ जाता।
संयोगवश एक दिन सर्कस के पंडाल में आग लग गई। इन्हीं झंझटों में से एकाएक गैस की नली फट गई। हाहाकार मच गया। दर्शक जान बचाकर भागे। कंपनी के कर्मचारी अपनी चीजें निकालने लगे। पशुओं की किसी को खबर न रही। सर्कस में बड़े बड़े भयंकर जीव जंतु तमाशा करते थे। ये सब के सब जीव इस समय तमाशे के लिए खोले गए थे। आग लगते ही वे भागे। मन्नू भी भाग खड़ा हुआ। पीछे फिरकर भी न देखा कि पंडाल जला या बचा। मन्नू कूदता फांदता सीधा उसी घर में पहुंचा जहां जीवनदास रहता था, लेकिन द्वार बंद था। खपरेल पर चढ़कर वह घर में घुस गया, मगर किसी आदमी का चिन्ह नहीं मिला। मोहल्ले वाले उसे देखते ही पहचान गए। शोर मच गया, मन्नू आ गया, मन्नू आया। मन्नू उस दिन से रोज संध्या के समय उसी घर में जाता और अपने पुराने स्थान पर लेटा रहता। इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन मन्नू गली में बैठा था, इतने में लड़कों का शोर सुनाई दिया। उसने देखा एक बुढ़िया चिथड़े पहने, सिर के बाल छिटकाए भूतनियों की तरह चली आ रही है। कई लड़के उसके पीछे पत्थर फेंकते, पगली नानी की हाक लगाते, तालियां बजाते चले आ रहे हैं। बुढ़िया शांत भाव से आगे चलती रही। जब वह निकट आई तो मन्नू उसे पहचान गया। यह तो मेरी बुढ़िया है। वह दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। बुढ़िया ने चौंक कर मन्नू को देखा, पहचान गई। उसने उसे छाती से लगा लिया। लड़कों ने फिर पगली पगली का शोर मचाया तो उसने पत्थर फेंककर लड़कों को मारना शुरू किया। उनके पीछे दौड़ी। एक लड़के ने पूछा, अभी तो तुझे क्रोध नहीं आता था, अब क्यों आ रहा है? बुढ़िया, क्या जाने अब क्यों क्रोध आ रहा है। फिर किसी ने पगली कहा तो अपने बंदर से कटवा दूंगी। बुढ़िया ने अपने बाल समेट लिए। उसके मुख पर जो क्रोध था उसकी जगह चिंता का पीलापन दिखाई देने लगा। वह रो रो कर मन्नू से कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? इतने दिन हो गए हमारी सुध न ली। तुम्हारा मदारी तुम्हारे ही वियोग में परलोक से धारा। मैं भीख मांग मांग कर अपना पेट पालने लगे। घर द्वार तहस नहस हो गया। तुम थे तो खाने की, पहनने की, गहने की, घर की इच्छा थी। तुम जाते ही सब इच्छाएं समाप्त हो गई। अकेली भूख ही सताती थी, पर संसार में और किसी बात की चिंता न थी। तुम्हारा मदारी मरा पर मेरी आंखों में आंसू न आए। वह खाट पर पड़ा कराहता रहा और मेरा कलेजा ऐसा पत्थर का हो गया कि उसकी दवा दारू की कौन कहे। उसके पास खड़ी तक ना होती थी। सोचती थी यह मेरा कौन है। अब आज वे सब बातें और अपनी वह दशा याद आती है तो यही कहना पड़ता है कि मैं सचमुच पगली हो गई थी। लड़कों का मुझे पगली नानी कहकर चढ़ाना ठीक ही था। मन्नू बुधिया के पास रहने लगा। वह सवेरे घर से निकल जाता और नकले करके भीख मांगकर बुधिया के खाने भर को अनाज या रोटियां ले आता था। पुत्र भी अगर होता तो वह इतने प्रेम से माता की सेवा न करता। लोग बुधिया के प्रति बंदर का यह प्रेम देखकर चकित हो जाते और कहते कि यह बंदर नहीं, कोई देवता है। तो इस तरह ये कहानी थी बंदर की, कि उसने कैसे एक सुंदर से परिवार के साथ में अपनी रिश्ते को निभाया और कितने अच्छे से उसने अपनी सारी चीज़ें पूरी की। तो आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आप भी इसे अपने दोस्तों को सुनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।